जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। जय माँ काली के जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव। जय माँ काली के। आज जो रीडिंग हम करेंगे, ये जो होली गया है कल, तो होली का हम सभी लोग होली में तो घर में पूजा पाठ किए हैं ऑब्वियसली। तो होली का जो शुभ फल है, आपका जो भी इष्ट देव देवी है, होली का कौन सा शुभ फल हम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। कार्ड्स को हम शफल कर रहे हैं। जय माँ काली, जय माँ महाकाली, जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा। देखते हैं कौन सा कार्ड्स निकाल के आते हैं और क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स एक्चुअली क्या है, पहले यही हम कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। टोटल हम 7 कार्ड्स लेंगे। इट्स ओवरऑल रीडिंग फॉर ऑल। कोई भी जेंडर इसको रेजोनेट कर सकते हैं। कुछ कार्ड्स ऑलरेडी शफलिंग के टाइम आया है निकल के। अच्छा, 1 2 3 4 5 और 2। What blessings are coming for all from this होली? होली एक बहुत पावरफुल, एक बहुत शुभ और बहुत पावरफुल टाइमिंग होता है। हर साल एक बार आते हैं। तो what blessings are coming for us in this होली? कोई भी जेंडर रेजोनेट कर सकते हैं ये, कोई भी स्ट्रेट पीपल, LGBT पीपल, कोई भी जेंडर, ठीक है। बॉटम कार्ड्स 1 2 3 4 5 6। अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून और ऑफ द डेक। अच्छा, जय माँ काली। अच्छा अच्छा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फिर उल्टा कुछ कार्ड्स हैं जो उल्टा आया है। कुछ कार्ड्स उल्टा आया है। अच्छा, जो रीडिंग हम बताने वाले हैं, कौन सा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। आप घर में जैसे भी पूजा पाठ किए हैं, होली का पूजा पाठ आप घर में जैसे भी किए हैं, आपका इष्ट देव देवी जो भी है, आपको कौन से एस्पेक्ट से ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, आपके कौन से एस्पेक्ट से सब टाइप्स ऑफ ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, यही हम शेयर करेंगे। जो कार्ड्स उल्टा आया है उसमें हो सकता है कि आप लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके सॉरी इफ़ आई एम कफिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज यू नो इस साल खांसी जो है वो जा नहीं रहा है। सो इट्स अ डिस्टर्बेंस फॉर मी ऑल्सो। सो if you are in any kind of confusion or if you are not able to take any decisions in your life about anything, it can be your love life, it can be your choosing anything, like you know, choosing a career, choosing a new path, choosing this or that, anything, it can be anything, choosing, like you know, जो वाइब्स मुझे मिल रहा है, जो मुझे फीलिंग्स आ रहा है अभी,
लाइफ में किसी भी सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन के एस्पेक्ट से किसी भी किसी भी सिचुएशन के एस्पेक्ट से किसी भी परिस्थिति में if you are feeling confusion, or if you were in confusion for a long time, or if you were in confusion for a long time of taking decisions, whether this or that, whether this person or that person, whether this career or that career, whether this option or that option, जो मुझे वाइब्स मिल रहा है कि ये कन्फ्यूजन रिसेंट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा वाइब्स मिल रहा है कि किसी भी चीज़ को लेके किसी भी चूजिंग चीज़, मतलब इन एस्पेक्ट ऑफ चूजिंग, यू नो, लाइक व्हाट टू चूज, व्हाट नॉट टू चूज, व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट टू चूज, इसको लेके यू आर इन मच कन्फ्यूजन. ये कन्फ्यूजन बहुत लॉन्ग टाइम से आपके लाइफ में आ रहे हैं. This confusion is coming for a long, it's not coming, this confusion is in your life for a long time. It can be for a long years. ये भी हो सकता है, ये वाइब्स मिल रहा है कि पास्ट कोई पर्सन हो सकता है, हो सकता है. इट कैन बी, इट इज़ नॉट ओनली लवर, इट कैन बी अ फ्रेंड ऑल्सो, एनी लव्ड वन जो आपको छोड़ के चले गए हैं. मिसअंडरस्टैंडिंग या बिट्रेयल या जस्ट नथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग, कारण क्या है, यू डू नॉट नो एनीथिंग कि कारण क्या है. सो इन दैट एस्पेक्ट, इन दैट मैटर, in that aspect, in that matter, you are going to get clarity in your life. You are going to get full clarity in your life. Clarity matlab finally you are going to take decisions, this or that. That clarity is going to come. Clarity in the form of blessing and a power कि कौन सा चूज़ करोगे या नहीं करोगे. एंड अगर आपको ऐसा फील हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट कोई व्यक्ति को आप भूल नहीं पा रहे हैं, एनी पर्सन, इट कैन बी लवर और एनी पर्सन, नाउ यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी आफ्टर दिस होली. कल तो होली हो गया है, तो विद इन फ्यू वीक्स भी नहीं, विद इन वेरी फ्यू डेज में भी you are going to get clarity. You are going to really get a clear picture, clarity कि now I have to make up my mind in this way. Yes, really, if I have to forget someone of my past, I have to do that. Or if I have to choose this option or that option, I will do this option only. So strong vibrations after this Holi as a form of blessing only. Confusion state ख़त्म होने वाला है. आप अगर confusion state में थे, see जो picture आप देख रहे हैं, the picture which you are seeing, that is women sitting, आंखें बंद है and two swords. Okay, मतलब cannot see anything. Many things is going on in their mind from long time. Many things are going on in her. This card means that many things is going on in her mind from past long years. Not able to take decisions about anything, any aspect. Okay, for a long time in utter confusion. Not able to take decision due to confusion. This thing is going to come to an end. ये जो चीज़ है, this thing is actually going to come to an end. And blessing in the form of clarity. Blessing in the form of clarity you are going to achieve in life. Okay, decisions आप ले पाओगे, मतलब choosing के लिए, what to pick, what not to pick, what to choose, what not to choose. And a strong vibration from this card I am getting that if you are stuck with any person's memory or any person's thought in past, if you are really stuck, if you are really stuck of any person memory, जो loved one थे,
बट छोड़ के चले गए हैं ड्यू टू एनी रीज़न, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर लॉन्ग ईयर्स और रिसेंट, you are going to take decisions. Clarity will come to your mind कि whether really I have to forget him or her or I have to move on. But if that memory is for long years, if that memory is for long years, please, if the person do not give you priority, if the person do not call you or text you for a long years, please do forget that person. If a person do not give you importance, if a person do not give you that value, that as a human हम सभी लोगों का एक वैल्यू है, फिनेंशियल स्टेटस कंडीशन जो भी है, सोशल स्टेटस कंडीशन बैकग्राउंड जो भी है, irrespective of caste, creed, religion and gender, every human being we need to value other human being as a human, because human have mind, human have soul, human have heart. Human have heart, mind and soul. We are human यार, we are not machines. We long every time अगर कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति हम लोगों के ऊपर बिट्रेयल एंड यू नो टू मच बिट्रे करे हम लोगों के साथ, so we have to be very alert, careful, and we have to be very alert and careful, and we really have to understand those people and who betray us. Someone do not give you value, you make distance from that person. ऐसा नहीं है कि सर के ऊपर बिठा के रखना है. We don't expect from any human this much, okay? But as a human, every human has value. As a human, every human has value. We must have love, affection, caring for every human. As a human, if someone do not give you value as a human, after human, gender क्या है, अलग अलग चीज, everything, but as a human, if someone do not give you value, you must, ये मेरा भी experience है life का, we must, if someone do not give us value, we really must come out from, we ourselves have to come out from that person's life. And in future, long years after, if that person again comes back after getting all the karmas, results and everything, phal, do think before allowing to enter, before allowing to that person to enter in your life. Do think about that. Really do think about that. असली टाइम में कौन इंसान हमारे साथ रहता है, सपोर्ट करता है, एक बार टेक्स्ट करके या पूछता है कि आप कैसे हो, दैट इज द मोस्ट important thing, that is the most important thing to know, understand who are what. खराब टाइम में, अकेलेपन के टाइम में, लोनलीनेस के टाइम पे, who actually at least 2-3 शब्द, तुम अच्छे हो तो, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, कौन बोलता है, कौन पूछता है, प्लीज डू फॉलो दैट इन योर लाइफ, इन एवरी टाइम do follow that. So confusion से आप totally बाहर आ पाओगे. Clarity to come out from the confusion and clarity to choose what any options, any of the options. Okay, so this is a kind of blessing as clarity. Okay, अच्छा ये एक कार्ड निकल के आया था. एक कार्ड उल्टा आया है जो इसका कार्ड है. मतलब ये कार्ड ऐसा होता है नॉर्मली जब सीधे हम दिखते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये ऐसा उल्टा आए थे कार्ड. इस कार्ड का मतलब है, अगर आप सिंपली देखेंगे, अगर आप ऐसे देखेंगे, व्यक्ति है, बहुत सारा घाव मिला है लाइफ में, सोर्ड्स, नंबर ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारा घाव मिला है. और ये पर्सन है, इसको एक रिवर है, नदी है, बोट से इस पार से उस पार ले रहा है. मतलब पर्सन सिटिंग विथ न्यूमरस ऑफ घाव, दुख, दर्द, बिट्रेयल, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, लॉसेस, क्राइसिस, बिट्रेयल फ्रॉम मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस. सब कुछ लेके, जगह को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के एक नया जगह मूव ऑन कर रहे हैं. लेकिन ये कार्ड उल्टा आए थे.
इसका मतलब है इस कार्ड के हिसाब से मुझे जो वाइब्रेशन मिल रहा है, मुझे जो फीलिंग्स हो रहा है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक देर आर सम पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, किसी भी पर्सन से, पास्ट का कोई व्यक्ति से या कोई सिचुएशन, इंसिडेंट, परिस्थिति, बट मेनली आई एम गेटिंग द वाइब्स ऑफ ए पर्सन, लवर भी हो सकता है, कोई भी पर्सन, लाइक ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव में, नेबर में, क्लोज लव्ड पर्सन, फ्रेंड में, फ्रेंड सर्कल में, लवर में तो टॉप, उसके बाद जो जो ऑप्शंस मैंने बताया, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में, लव्ड वन में, ऑफिस में हो सकता है, बिजनेस पर्पस, बिजनेस एरिया में, ऑफिस में, बहुत बहुत जगह पे, यू नो वेयर यू पीपल गो डू वर्क ऑन और हैव अ सोशल सर्कल, उल्टा आने का मतलब है कि आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा आने का मतलब है कि आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्लियरली आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सो मतलब उस व्यक्ति के मेमोरी, उस व्यक्ति के बारे में आप सोचते नहीं हैं शायद, लेकिन अचानक मन में चले आते हैं। यू आर ट्राइंग एंड स्ट्रगलिंग अ लॉट to forget that person, to forget the memory of that person, to forget every situation and like you know past memories and moments. आप बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत सालों से उस व्यक्ति को भूलने के लिए। हो सकता है कि आप लव किए थे, मतलब प्लीज़ स्ट्रेट पीपल या फिर LGBT फ्रेंड्स जो है वो लोग भी ये रेजोनेट कर सकते हैं, बिकॉज सी वेरी फ्रैंकली टू से आई एम सेइंग दैट I do puja of Ma Vaishnavi and Ma Navdurga, and I do puja in my house in a simple way. So my prayers is for all people. Okay? तो separately हम straight people के लिए या LGBT दोस्त के लिए अलग अलग वीडियो टैरोट कार्ड्स या गाइडेंस तो बनाएंगे ही, लेकिन कभी कभी हम ऐसा रीडिंग बनाते हैं जो सभी लोगों के लिए है, बिकॉज देव देवी तो सभी इंसान के लिए है। हाँ, तो इसीलिए आई एम जस्ट सेइंग दैट everyone can resonate this, everyone can resonate this. So too much stuck फीलिंग्स में, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रहा है इस कार्ड के हिसाब से, इतना स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रहा है कि पास्ट व्यक्ति के मेमोरी और पास्ट व्यक्ति को आप भूल नहीं पा रहे हैं, मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी मन में चले आते, मतलब आपको लग रहा है कि आप 100 में 80% भूल गए हैं, 90% रियली आप भूल गए हैं, या 95% भूल गए, 97% भूल गए हैं, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट पे आपके मन में, ख्यालों में ये व्यक्ति, पास्ट का वो लव्ड पर्सन चले आते हैं। आप दुखी हो जाते हैं, आपको बहुत दर्द होता है, you are really you are for a long year struggling to forget that person, every memories. You don't want to keep a single, you do not want to keep a single thing as memory of that person. You are trying very hard, but कभी ना कभी like a fraction of second उसका फेस या उसका कुछ मेमोरी, यादें आपके मन में चले आते हैं, आपके मन में चले आते हैं। सो इस कार्ड को एज ए ब्लेसिंग ऑफ होली, फ्रॉम होली, ऐसा होना चाहिए। कार्ड उल्टा आए थे, शफलिंग के बाद उल्टे ही आए थे। इसका मतलब है आपका इष्ट देव देवी जो भी है, या हर यूनिवर्स देव देवी आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ अचीव दिस, प्लीज़ अचीव दिस। सो ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं यूनिवर्स आपको, इष्ट देव देवी जो भी है आपका ऐसा रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपके मतलब पॉजिटिव एनर्जीज आर टेलिंग यू टू रियली मूव ऑन, फॉरगेट, मूव ऑन कीजिए। अगर कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपके मन में चले आते हैं उसके ख्याल या उसका थॉट्स, धीरे धीरे उतना भी चला जाएगा। अगर बहुत सारा मेमोरीज उसके बहुत सालों से मतलब सफ़र करने के बाद वो चला गया है, अभी कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मेमोरी चले आते हैं, तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो यादें चले आते हैं ना, वो भी एक दिन चला जाएगा। इसको बिलीव कीजिए।
अगर कोई लव्ड पर्सन के जो बिट्रे किए थे, खराब व्यक्ति या कोई बिट्रे किए थे आपको, वो पास्ट में लवर या लव्ड पर्सन, उसका बहुत सारा 95% मेमोरी चला गया आपके मन से। कभी कभी आपको दर्द होता है, कष्ट होता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कभी कभी क्यों चले आते। याद रखना, भगवान ने आपको बचा लिया है। अभी जो बचा है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, जो कभी कभी यादें चले आते, वो भी चला जाएगा एक दिन, बहुत जल्दी चला जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मतलब कुछ हफ्ते या 1-2 महीने का व्यापार है, मैटर है। सो एज ब्लेसिंग फ्रॉम होली, एज ब्लेसिंग फ्रॉम राधा कृष्णा, फ्रॉम गोपाल जी, फ्रॉम आपका जो भी इष्ट देव देवी है, आप जो भी रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम माँ वैष्णवी, फ्रॉम माँ नवदुर्गा, आप मूव ऑन कर पाओगे। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कभी कभी आपका जो मन में ख्यालों में उसके उस पर्सन या सिचुएशन के का मेमोरी चले आते हैं, वो भी एक दिन पूरा क्लियर हो जाएगा, वो भी एक दिन पूरा क्लियर हो जाएगा। और आप माइंड को, मतलब ओवरऑल अपने ख्याल, थॉट्स, माइंड को बहुत क्लियर देख पाओगे। मतलब यू नो, टॉक्सिक पीपल व्हेन दे गो आउट फ्रॉम द लाइफ, यू नो, एक बात आपको बताते हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है फ्रॉम माई फ्यू फ्रेंड्स एंड फ्यू नोन रिलेटिव्स, जो अभी हम पूरा क्लोज कर दिया है, एवरीथिंग, रिलेशंस एंड एवरीथिंग, यू नो। सबसे स्ट्रगल टाइम ये होता है, या सबसे स्ट्रगल टाइम ये होता है, और सबसे क्या आपको बताए कि खराब, मतलब इट्स वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट to erase total memories of that particular person or few persons and few past memories of loved people totally from the mind. It's really tough, I do agree, because I also have experienced all these things, you know. Known relatives या known friends, once upon a time good relation, very good relation, मतलब ऐसा भी था कि अगर हम नहीं उसके रिलेटिव के घर या फ्रेंड के घर नहीं जाएंगे, जब भी वो डिप्रेस फील करता था, जब भी वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता था, लोनली फील करता था, आई वॉज द ओनली पर्सन, दे यूज्ड टू कॉल मी एंड आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू स्पेंड दैट होल डे, आई यूज्ड टू स्टे इन द नाइट ऑल्सो देयर, विदाउट मी दे कैन नॉट इवन स्लीप। ओके, लाइक यू नो, ओमकार, मतलब माई, देयर इज अ निक नेम दैट्स अ बंगाली, इट्स कॉल्ड बाबाई. ओके, so I'm a Bengali person, so my nickname is Babai. So Babaida, they used to call me. If anyone, I'm talking about my friends also, not only relative. Friend matlab Omkar, they used to call me. If I am not present in their life in most of the time in the year, they used to feel totally blank. Every moment, every situation, in every cases, I have to stay with them. If I stay, I don't have to give lecture and a speech and all this. I just have to stay with that group, with that person, with that loved person, relative or friends mein. Then everything is there, okay. They used to tell that my vibration was like that only, you know. So that kind of people, like you know, friends, relative, जो भी कुछ हुआ है, मुझे कुछ पता चला and all this, you know, and there were other some outsider people, outsider nahi, known people who put poison in their head, who put poison in their minds about me. These are all, you know, sorry for telling all these things while this reading, because I'm just giving you some advice and my experience I'm sharing, and their head turned and they behave badly with me and everything, connections cut and everything. I by myself, after knowing many things, I shifted myself from all those relations, and I have turned totally towards Ma Vaishnavi and Puja Part and all this and spirituality. So, you know, move on. Sometime if you feel you are too much lonely, do Puja Part, watch good videos, try to create your own life like yourself. Okay, when a person becomes lonely too much, when a person's become lonely too much, due to these reasons, nowadays the युग जैसा चल रहा है, like you know, betrayal from friends, relatives, known people, loved people, lovers and all this. When you feel too much lonely, you feel you need to come you need to close yourself, you need to close yourself, you need to
come out, you need to shutter all your relations, all kinds of relation, and you feel you need to you need and you always feel कि you need to stay single, you need to stay alone. Remember that if you feel these things, if you feel this condition, this thing, you feel कि you need to stay alone and single, you need to stay cut off from all the people, there is a reason. Universe is making you in this way because universe have showed you the faces of all the humans, all the people, your loved people's faces. So now that time you have to understand it's your time to turn towards God, to turn towards spirituality, because when you are too lonely in your life, when you feel no one understand you, not a single human on this earth will understand you, not even your family members understand you. That is the calling of the universe, that is the calling of the, mainly it's the calling of the देव देवी. आप स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, एक टाइम हर इंसान के लाइफ में आते हैं. मैंने बहुत कुछ देखे हैं, बहुत इंसान को देखे हैं लाइफ में. होता है ना, ऐसा बहुत सारा इंसान है जो गॉड को बिलीव नहीं करते, जो भगवान को बिल्कुल बिलीव नहीं करते. देयर कैन बी मेनी रीजंस ऑफ दिस, आई डोंट ब्लेम दोज पर्सन. लाइफ ने ऐसा कुछ उन लोगों को दिखाया है, इंसान, लाइफ, समाज ने ऐसा दुख दिया, ऐसा कष्ट दिया कि भगवान से वो लोग हट गए हैं इतना दुख मिलने के बाद. सो आई डू नॉट ब्लेम एनी पर्सन, मे बी बहुत सारा रीज़न है. ओके, तो एक ना एक दिन ओल्ड एज में भी किसी ना किसी टाइम पे एक ना एक दिन वो लोग बिलीव करते कि मेरे लिए जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ. अगर भगवान ने किसी व्यक्ति को बहुत सारे लोगों से, सभी लोगों से अलग कर दिया है, या ऐसा हालत, सिचुएशन, परिस्थिति मतलब क्रिएट हो गया है कि दैट पर्टिकुलर ह्यूमन हैज मेड himself or herself away from all the people. Okay, so there is a big reason of this thing in that human's life, you know. Universe wants to make that person very powerful person. Universe wants to teach that person many things about life, about world, about society, about human, about mind, about emotions, about human basically, and it's the time, it's the calling of God. Remember that. Lonely ho jana, to I'm not encouraging to be lonely. I never encourage, I have never said in any of my vlog to be lonely. But when a person gets too much lonely, उसका जो एक अलग एस्पेक्ट्स है, क्यों लोनली इतना हो गया है, क्यों उस भगवान ने उसको इतना लोनली कर दिया है, दैट पर्टिकुलर पर्सन वन डे बाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ विल अंडरस्टैंड द रीजंस, जो मैं भी सीख गया हूँ, समझने लगा हूँ एंड समझ रहे हैं हम. ठीक है, सो मूव ऑन, एक काइंड ऑफ शावर ऑफ ब्लेसिंग आफ्टर होली इट्स कमिंग. प्लीज मूव ऑन फ्रॉम एनी स्टक और स्टैग्नेंट सिचुएशन. कोई भी मेमोरी से स्टक या स्टैग्नेंट मत हो जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं ये फेस किए हैं. ठीक है, पास्ट का कोई भी इंसान के मेमोरी, पास्ट का कोई भी खराब सिचुएशन के मेमोरी से स्टक मत हो जाइए. स्टैग्नेंट लाइफ को स्टैग्नेंट स्टक मत कीजिए. हो गया है, खराब किए हैं, बहुत खराब कुछ किए हैं, एक लोग या ग्रुप ऑफ पीपल खराब करके चले गए हैं, छोड़ दीजिए. क्योंकि अगर आप आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन कीजिए. एक लेसन था वो, इंसान ऐसा भी होता है. क्योंकि अगर कुछ खराब पर्सन, खराब सिचुएशन के मतलब मेमोरी भी अगर मन में आ जाते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी पूरा दिन खराब हो जाते हैं, पूरा दिन खराब हो जाते हैं. मूड, माइंड, थॉट्स, पूरा दिन खराब हो जाते हैं. अपने सोच को, अपने थॉट्स को, अपने भावनाओं को प्योर, फ्रेश और सिक्योर कीजिए. प्लीज डू सिक्योर योर थॉट्स. माइंड में जो सोच आते हैं, दिमाग में जो भावनाओं आते हैं, प्लीज डू सिक्योर योर थॉट्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेमोरी, खराब पर्सन का मेमोरी, अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज
वाइब्रेशन ऐसा ही मिल रहा है। खराब पर्सन का मेमोरी, खराब कुछ सिचुएशन, परिस्थिति, इंसिडेंट का पास्ट मेमोरीज, खुद को सिक्योर कीजिए, खुद के माइंड और भावनाओं को सिक्योर कीजिए, मूव ऑन कीजिए, मूव ऑन कीजिए, मूव ऑन कीजिए। ठीक है, तो मूव ऑन का एक शावर ऑफ ब्लेसिंग, मूव ऑन हो जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा ही, यही एक ब्लेसिंग के रूप में आपके लाइफ में आ रहे हैं। आप बहुत कोशिश किए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं मूव ऑन में, और थोड़ा टाइम बाकी है, मूव ऑन कीजिए। ठीक है, अच्छा एक कार्ड आया है, अभी उल्टा नहीं आया है, मतलब जैसे नॉर्मल सीधा आते हैं। आफ्टर दिस होली समवन इज कमिंग टू योर लाइफ, मतलब होली के नेक्स्ट दिन ही हम नहीं बता रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट ऐसा है, मतलब आने वाले टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं। ओके, ऑफर लेके कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में कुछ ऑफर लेके आने वाले हैं, कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में कुछ ऑफर लेके आने वाले हैं। इट कैन बी अ न्यू लव ऑफर, इट कैन बी ऑफर ऑफ अ जॉब और करियर और एनीथिंग, वेरी गुड ऑफर। उस व्यक्ति के साथ यू कैन हैव, you will be able to create and develop a very good understanding, a mutual understanding, a very good relation, very good understanding। उसमें लव रहेगा, केयरिंग, अफेक्शन रहेगा। वो ऑफर कोई भी हो, मतलब किसी भी टाइप का ऑफर हो, मतलब अच्छा पॉजिटिव ऑफर। लव में नया प्रपोजल हो सकता है, पहला वाइब्स, नया पर्सन। सी आफ्टर बिट्रेयल, आफ्टर नंबर ऑफ ईयर ऑफ सफरिंग, लाइक यू नो बिट्रेयल व्यक्ति के बारे में सोच, कभी ना कभी सोच ख्याल में आ जाते, तो सफ़र करते हैं हम लोग। तो आफ्टर यू नो, आफ्टर जैसे होता है ना कि आफ्टर रेनबो वी कैन सी, आफ्टर रेन वी कैन सी रेनबो। So like that also, like that only I'm getting the vibes from this card. I am really getting this kind of vibes from this card कि बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत कष्ट, बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशंस के बाद फाइनली परमानेंट एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, परमानेंट एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो पहला पॉइंट, पहला वाइब्स आपको बताए, जो मुझे फील हो रहा है कि लव ऑफर, स्ट्रेट पीपल या दोस्त फ्रॉम एलजीबीटी कम्युनिटी। अच्छा, दोस्त एलजीबीटी कम्युनिटी से जो है, LGBTQ कम्युनिटी से जो है, डू नॉट सफ़र, न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, तो भगवान के आंखें खुला है। देयर आर मेनी पीपल ऑन दिस अर्थ हु थिंक दैट हम लोग गंदा काम करेंगे, हम लोग बिट्रे करेंगे, हम लोग लोगों को ठगेंगे, पैसा ठगेंगे, उसको बिट्रे करेंगे लव में, अच्छे व्यक्ति के साथ, जेन्युइन व्यक्ति के साथ, ट्रूथ व्यक्ति के साथ, जितना तरीके का नेगेटिव खराब काम हो सकते हैं हम हमेशा करते रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, जो गंदे लोग होते हैं समाज के, और हम लोग हम लोग हमेशा जीतते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ डू रिमेंबर दैट। ये मैंने देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, फील भी किए हैं, ठीक है, और ये मेरा सच देखे हैं मैंने। कोई खराब इंसान अगर है जो सब तरीके से खराब है, लोगों को बिट्रे करते हैं, ठगते हैं, लव में बिट्रे करते हैं, हो सकता है कि अभी सिचुएशन, अभी एट प्रेजेंट मोमेंट में उसके पास बहुत पैसा है, इन्वॉल्व विथ नंबर ऑफ पीपल, विथ लव अफेयर, विथ all types of relation, physical, mental and everything. They can be happy at present, they can have number of lovers and with all sorts of relation at present moment, they can be the happiest person at the present moment, but remember there is someone who is watching everything. बहुत आंखें हैं, आप कोई भी रिलीजन से हो सकते हैं, you also know, I believe that, आप कोई भी जेंडर के हो सकते हैं, you know, I believe that, कि भगवान के आंखें हमेशा खुला रहता है। one day will come when that खराब व्यक्ति have to lose, their downfall will come in a destructive way। इतना डाउनफॉल आएगा, ऐसा डाउनफॉल आएगा उस खराब व्यक्ति के कि वो जीवन में कभी भी उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि हम जैसे नॉर्मल इंसान, बहुत साधारण घर के इंसान, हम लोग बहुत साधारण घर से बिलोंग करते हैं, हम लोगों का बहुत साधारण घर से साधारण फिनेंशियल बैकग्राउंड है, लेकिन येस वी डू हैव अ वेरी बिग एम्बिशन अबाउट आवर लाइफ। येस, एवरीवन वांट टू बिकम रिच इन अ गुड वे,
by working hard, whether in job or business. Everyone want to grow. A rickshaw puller also wants to lead a better life, best life also they want to live. I'm not talking about luxury life, but better and good life, very good life. Every human has that right to think, to lead their own kind of best life. So okay, so maximum ऐसा ही तो है, क्योंकि कलयुग है, ऐसा ज़माना है, ऐसा युग चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने फॉलो किया है, फ्रॉम माई लाइफ ऑल्सो, कि we belong from a very simple family with very simple financial background, but yes, we really have a very big ambition about our life. We also want to lead a luxury life. We also want to have our own car, bungalow, या big flat. It's not bad. Why we should not level up our life standard? Why we should not expect a rich person in our life as a lover? We also have to be like that, and then we can achieve that. Any gender. So Holi ka, after Holi, blessing as a new offer from a new person, mainly from lover. उसके साथ साथ जॉब हो सकता है, कोई न्यू जॉब का ऑफर, कोई न्यू करियर अपॉर्चुनिटी का ऑफर, कुछ भी ऑफर, ओके। या फिर आप किसी नया व्यक्ति से आप मीट कर पाओगे, लाइक एज ए गुरु और समथिंग लाइक दैट, और अ मेंटर और अ वेरी स्पिरिचुअल गाइड, या जो ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत कुछ गाइड करेगा। जैसे हम व्लॉग बनाते हैं, टैरो कार्ड बनाते हैं फॉर मोटिवेशन, फॉर इंस्पायरिंग, एंड रियली डू बिलीव मी दैट मैंने टैरो कभी सीखा नहीं है। 2 टाइप ऑफ टैरो कार्ड मेरे पास है, जस्ट शुरू तो की है टैरो कार्ड्स। डू बिलीव मी दैट, आई डोंट नो माई सब्सक्राइबर विल हाउ मच बिलीव दैट, पूजा पाठ का जो वाइब, जो ऑरा, जो पूजा पाठ मतलब विद दिस पूजा पाठ मुझे जो पावर मतलब एक स्पिरिचुअल पावर होता है, जो भी मिलता है उस स्पिरिचुअल पावर के हिसाब से मैं ये कार्ड्स रीडिंग एंड एवरीथिंग आई डू, ओके। प्लीज़ डू बिलीव मी दैट। मुझे अभी तो कोई क्लासेस या कोई ऐसा एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेना पड़ा टैरो कार्ड्स के, और मैंने जितना भी टैरो कार्ड्स रीडिंग व्लॉग में दिए हैं, कुछ दिए हैं, तो कुछ लोगों के साथ, ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट किए हैं, मुझे वो मैसेज मिला है। एंड अगर आपके लाइफ, आप लोगों के लाइफ में भी ये रेजोनेट कर रहे हैं एट प्रेजेंट, प्लीज़ डू टेल मी इन माई कमेंट्स। एंड न्यू ऑफर, ओके। अच्छा, एक सी देखिए कार्ड, मतलब एक एक कार्ड हम जैसे पढ़ रहे हैं एक के बाद एक, ये ना मुझे टैरो कार्ड रीडिंग जब शुरू किए थे तब हमेशा मुझे ऐसा फील होता था कि हर कार्ड का जो रीडिंग होता है वो दूसरे कार्ड से रिलेटेड कनेक्टेड होता है। देखिए ये कार्ड उल्टा आया था शफलिंग के टाइम, मतलब मनी का कार्ड है। मनी का कार्ड मतलब मनी एंड वेल्थ इज कमिंग, बट देर आर सम ब्लॉकेजेस एंड देर इज ए नीड टू do saving in your income. There is a need to have a tendency to save your money. अच्छा, उल्टा आने का मतलब ऐसा होता है कि there are some blockages maybe of your income. There are some blockages of your income. इनकम में कुछ ब्लॉकेजेस है। हो सकता है कि आप बहुत पढ़ाई किए हैं, बहुत क्वालिफिकेशन से, सर्टिफिकेट से, बट आपको बहुत सालों से जॉब नहीं मिल रहा है, या आप जॉब करते हैं लेकिन बहुत सालों से कर रहे हैं लेकिन उसमें प्रमोशंस नहीं मिल रहा है, या फिर आप कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास उतना पैसा या मनी नहीं है, या फिर आपके बिजनेस एवरेज या बहुत डाउन चल रहा है। मतलब बिजनेस में या जॉब में, प्रमोशंस में, मतलब मनी के क्षेत्रों में बहुत सारा मतलब अप डाउन हो रहा है या बहुत लो है, या फिर टोटली आपके पास कुछ इनकम नहीं है। आप क्वालिफाइड है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, बट एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड यू रियली डू नॉट हैव दैट सोर्स ऑफ इनकम, यू रियली डू नॉट हैव दैट फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ मनी। उल्टा आने का मतलब है कुछ ब्लॉकेजेस से,
ओके, रेमेडीज़ या इस रीडिंग के बाद इस व्लॉग में ही हम रेमेडीज़ भी बता देंगे आपको, एवरीथिंग यू नो। तो ब्लॉकेजेस, अच्छा इसको अगर मतलब ये सिचुएशन है, कार्ड जब शफल कर रहे थे तो ऐसा उल्टा आया था, इसका मतलब है ये सिचुएशन है। इसका बाद जो है, ठीक है, ब्लेसिंग्स ऐसा आएगा, यस आफ्टर दिस होली योर ब्लॉकेजेस विल गेट रिमूव। आप लोग जितना भी पूजा पाठ करते हैं, अगर एक बार दिन में टाइम मिलता है थोड़ा एक दिया जलाने के लिए भगवान के सामने घर पे, वो ही काफ़ी है। आपका मन का सच्चा भक्ति श्रद्धा आपके इष्ट देव देवी के लिए वो ही काफ़ी है। आई एम नॉट टेलिंग कि जैसे हम लोगों को तो टाइम मिलता है, हम लोग करते हैं 2-3 टाइम पूजा, आप लोग जितना टाइम आपको मिलता है एक बार सही ही, लेकिन आपका भक्ति और श्रद्धा और बिलीव अगर सही है तो आपका सब ब्लॉकेजेस एक दिन रिमूव और रिलीज हो जाएगा, ठीक है। मैंने छोटे से ये एक्सपीरियंस किए हैं फ्रॉम माई चाइल्डहुड की बहुत बहुत पढ़ाई में ब्लॉकेजेस, मतलब यू नो स्कूल लाइफ में भी, स्टूडेंट लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में भी, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी बहुत बाधा, बहुत ब्लॉकेजेस आए हैं, लाइक यू नो नॉट एबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज़। फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोग भोग प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, शिफ्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, many hurdles I have to cross. Then I passed my ISC board class 12. Then I cleared my graduation and masters. मतलब you know कॉलेज के टाइम में भी जब ग्रेजुएशन हम शुरू किए थे तब भी बहुत प्रॉब्लम एंड ऑब्स्ट्रक्शंस एंड ऑल दिस, बट फाइनली ग्रेजुएशन मास्टर्स इंग्लिश में कंप्लीट किए। मतलब माई होल लाइफ वॉज दिस हर्डल्स एंड ब्लॉकेजेस एंड ऑल दिस, यू नो। ये बहुत रीज़न है, कारण था, तो हमने बहुत सारा व्लॉग में शेयर किए हैं, कुछ व्लॉगों में, ये रीजंस क्या थे, कारण क्या थे। तो लेट्स कम हियर। दिस काइंड ऑफ blessing is coming in your life, you know, but one thing that is आपका मनी फ्लो, आपका इनकम फ्लो जो भी शुरू होगा, या अगर शुरू भी होता है, अगर शुरू होता है शुरू नया, ओके, इट्स टेलिंग टू सेव ऑल्सो। मनी आएगा, एवरेज हो या शुरू में थोड़ा थोड़ा करके मनी आ रहा है, या एवरेज में, या एक साथ बहुत मनी आ गया है, please do save your money. Please do save your money. Please do a tendency to save your money also. Please do please do keep a tendency to save your money also. There is a need to have this tendency. Okay. So throughout your whole life, आप बहुत रिच पर्सन है, आप एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आपका फिनेंशियल स्टेटस बहुत बहुत उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी हमेशा याद रखना कि होल लाइफ टाइम में हम सभी लोगों को थोड़ा पैसा बचाने का टेंडेंसी होना या रखना चाहिए। मतलब यू नो द वे वी स्पेंड मनी, द वे वी स्पेंड अवर लाइफ टाइम, वेदर लाइफ स्टाइल, ओके, if we are a rich millionaire billionaire, we are leading a luxury life, in that case also, if we are a middle class person leading an average life, in that matter also, if our income is very low that time also, okay, जिन लोगों के इनकम बहुत लो होते हैं, एक ना एक दिन, बहुत टाइम बाद से ही, लेकिन फिर एक ना एक दिन एक लेवल पे आ जाते हैं, मे बी लग्जरी नहीं, लेकिन मिडिल लेवल पे आते हैं, ओके, ये नॉर्मल है। लेकिन दिस कार्ड इज टेलिंग यू कि नया सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर खुलेगा, लेकिन आपको हमेशा एक बात पे ध्यान रखना है कि इट्स अ गाइडेंस फ्रॉम गॉड कि सेविंग का टेंडेंसी आप रखें, प्लीज़ आप रखें, ठीक है। अच्छा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 2 कार्ड्स उल्टा आए थे, 2। अच्छा, ये जो कार्ड है वो उल्टा आए थे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, वेरी सिंपली इफ आई हैव टू से, आपको खुद पता है कि आप लाइफ में
नेचुरली आपको पता है कि आप नेचुरली लाइफ में ऐसे पोजीशन में आपको होना चाहिए. यू truly know that you must be in this way, you must be like this, you are born to be like this, you are born to stay have your life like this. Queen of swords, a queen holding a sword in her hand. अच्छा, तो कार्ड ऐसा उल्टा आया था, इसका मतलब है there are some blockages. Again in a very simple way I am telling, ऐसे पोजीशन पे आने के लिए ऐसे पोजीशन पे आने के लिए ऐसे पोजीशन पे आने के लिए there are lot of things we have to do. In this case, two things I just want to share which is coming right now in my mind. जो लोग बहुत रिच होते हैं, लग्जरी लाइफ लीड करते हैं, जो लोग मिलियनर बिलियनर होते हैं, उन लोगों के घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो लोग तो जन्म से ही सब कुछ देखते हैं कि हम इतना लग्जरी लाइफ लीड कर रहे हैं. पेरेंट्स, हम लोग बहुत रिच मिलियनर फैमिली से हैं, तो शुरू से ही जन्म लेने से ही तो वो लोग अकस्टम्ड हो जाते हैं. बट हम जैसे साधारण इंसान, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या जो भी इंसान अगर पुअर फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, हम सभी लोगों के भी तो इच्छा है कि हम लोग ऐसा लाइफ चाहते हैं. कोई गलती नहीं है इसमें. लग्जरी लाइफ, फ्लैट, बंगलो, कार, रियल लवर एंड ऑल दिस, एवरीथिंग लग्जरी, एवरीथिंग हम लोग भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है. सो फॉर दैट रीजन वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा करियर चूज करना है, अगर बिजनेस में जाना है या जॉब करना है, कि हम ऐसे लाइफ को अटेंड कर पाएंगे. एज वी वॉन्ट टू हैव अवर लाइफ, वी ऑल्सो हैव टू डू समथिंग इन अवर लाइफ. अच्छा, टू लीड दिस काइंड ऑफ लाइफ, टू बी इन दिस काइंड ऑफ पोजिशन, ये कार्ड बहुत कुछ बताते हैं. ठीक है, तो आया था शफलिंग के बाद ऐसा उल्टा, माने देयर आर सम ब्लॉकेजेस. इसी कारण आप ऐसे लाइफ लीड करने के स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम से, ईयर्स से, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है ऐसे लाइफ. तो यू हैव टू बी इन दिस पोजिशन. इसके लिए कुछ करना होगा आपको, इसके लिए आपको कुछ करना होगा. ठीक है. अच्छा, आएगा. अगर इसको ऐसा सीधा, ऐसे नॉर्मली सीधा कर देते हैं, आपका लाइफ ऐसा चेंज होके ऐसा आएगा. आप एक दिन ऐसा पोजीशन पे आओगे, अगर थोड़ा एज में भी अगर आप आओगे, थोड़ा मिडिल एज में भी, अगर 40 में या 45 में या 50 में भी अगर आप ऐसे बनोगे तो आप बनोगे. डू नॉट लूज होप. इफ एनी person who is watching this video, that particular person is always wishing to have this kind of life, luxury, everything having in their life, like all sorts of good luxury things, good spiritual power, good knowledge, everything. आज के ज़माने में एक अच्छा खासा लग्जरी, बहुत अच्छा लाइफ लीड करने के लिए जो भी चाहिए, अगर आप बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं to lead this kind of life, to lead this kind of lifestyle, आप ऐसे कार्ड आए थे, आप आओगे. Do not ever lose hope, because ये बहुत बहुत बड़ा चीज़ है. Okay, like from a middle class या from a very poor class to achieve this kind of life in aspect of money, कठिन नहीं है. पूरा जिंदगी लग जाएगा, बुरा होके मरने के पहले ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मिडिल एज में होगा. अगर बहुत सारा ब्लॉकेजेस है लाइफ में, बहुत सारा ब्लॉकेजेस है, तो मिडिल एज में होगा. मिडिल एज में तो होगा ही, उससे पहले भी अगर हो जाए तो मेरा ये प्रेयर है सभी लोगों के लिए. ठीक है. देयर आर मेनी पीपल, देयर आर मेनी पर्सन whom I have seen, there are many people, many person whom I have seen attain everything in their life, success and everything. बहुत कम एज में जॉब मिल गया है, बिजनेस में तरक्की हो गया है, सक्सेस एंड एवरीथिंग at a very 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 early age. लाइक एट 25 में जॉब मिला है, या 28 में to 30 में बिजनेस में तरक्की होकर फॉरेन चला गया है. विदिन 24 to 30 में बहुत कुछ मिल गया है, बहुत कुछ मिल गया है, होता है. लेकिन मैक्सिमम होता है कि थोड़ा मिडिल एज में, जैसे हम लोगों के जैसे साधारण
मतलब हम लोगों के जैसे जिन लोगों के लाइफ में बहुत सारा ब्लॉकेजेस है, लाइक यू नो मनी ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, लव ब्लॉकेजेस, ये वो ब्लॉकेजेस, कारण है ब्लॉकेजेस का बहुत सारा. वी रियली गेट एवरीथिंग लेट. दैट्स वेरी ट्रू. मेरे लाइफ में तो ये हमेशा हुआ है. तो डोंट लूज होप, डोंट लूज फेथ. ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे लाइफ अगर चाह रहे हैं, लाइफ में आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसे पोजीशन में नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सालों से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. और ऐसा ये भी नहीं है कि मरने, अगर आप सोच रहे हैं कि अरे हम इतना सालों से कोशिश कर रहे हैं तो शायद जब हम मरने के टाइम आएगा उसके एक साल पहले या कुछ महीने पहले ऐसे हम पोजीशन में जाएंगे, ऐसा भी नहीं है. मिडिल एज में होगा. इसका मतलब है कि आपके लाइफ में बहुत सारा ब्लॉकेजेस है. ब्लॉकेजेस रिमूव करने का जो रेमेडीज़ है वो भी हम एक व्लॉग में शेयर करेंगे. इस व्लॉग में भी आपको रेमेडीज़ में कुछ सिंपली बताएंगे, लेकिन डिटेल्स एक अलग व्लॉग में बताएंगे. सो ब्लॉकेजेस रिमूव करने का ये एक बहुत 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 मतलब एक गाइडेंस है कि यू हैव टू रिमूव योर ब्लॉकेजेस. देयर आर मेनी सॉर्ट्स ऑफ ब्लॉकेजेस, यू नो. मेनली ये ऐसा जो ब्लॉकेजेस होता है ना, वो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत जल्द कम टाइम में ये ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएगा. क्योंकि एवरी ह्यूमन लाइफ आर कंट्रोल्ड बाय प्लैनेट्स. डू बिलीव दैट? नाउ आई रियली बिलीव दैट आफ्टर कमिंग इन स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग. आवर लाइफ, आवर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्लैनेट्स. एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग. येस, इट इज़ ट्रू. लाइफ में जो भी होता है, मतलब जो दुख, कष्ट, बिट्रेयल, जो अच्छा होता है, जो खराब होता है, जो भी अचीव हम करते हैं, सक्सेस, एवरीथिंग, देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्लैनेट्स मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग. सो लाइफ का कोई भी ब्लॉकेजेस, लव ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, सक्सेस ब्लॉकेजेस, all kinds of blockages in life only strongly can be removed by some spiritual process and methods. like कुछ spiritual process होता है, जैसे कि कुछ जागृत मंदिर में जाके यज्ञ करना, या फिर कोई spiritual person के जाके उसके गाइडेंस के हिसाब से कुछ रिचुअल्स करना. वेरी पॉजिटिव गुड रिचुअल्स. मेनली होता है कि जागृत देव देवी के सामने यज्ञ करना कंटिन्यूसली इन ए ईयर, या फिर अपने घर के जो इष्ट देव देवी है, कुल देव देवी को बहुत मतलब पावरफुली प्रसन्न करके उसको जगाना. देयर आर मेनी वेज रिचुअल्स के माध्यम से. सो ब्लॉकेजेस ऑफ दिस काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस ओनली कैन बी रिमूव्ड बाय स्पिरिचुअल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस. ओके, सो आएगा ऐसे ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगा. होली का ये ब्लेसिंग्स है. तो मेनली ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि भगवान आपको आफ्टर होली, एज ए ब्लेसिंग्स ऑफ होली, आपके मन में बहुत एनर्जी, बहुत पावर और बहुत फेथ देगा कि आप चलते रहो, आप कोशिश करते रहो, जितना भी साल हो जाए विफल नहीं जाएगा. आपका मन का इच्छा जो है, आपका मन का जो इच्छा है वो विफल नहीं होगा. और आप 2-3 चीज़ को बहुत ध्यान में रखें कि 3 चीज़ को मत मन में आने दीजिए कि अब नहीं होगा और इसको, और शायद हम मरेंगे जब उसके 1 महीने पहले ऐसा लाइफ होगा. ऐसा नहीं है. लाइफ के एंड में होगा, ऐसा नहीं है. और किसी भी आउटसाइडर, किसी भी व्यक्ति के डिस्करेजमेंट कि 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उम्र तो बढ़ गया है, कुछ नहीं होगा. डू नॉट लिसन टू एनी पर्सन discouragement. Do not believe in any person's negative comments. Do not believe in any person's discouragement कि नहीं होगा. Yes, a poor person, a middle class person, a average person can attain a luxurious life, can attain a very powerful, positive, spiritual, luxurious life. They can attain. It's my belief they can attain. Just कुछ चीज़ को ध्यान में रखना है. ओके, होल लाइफ स्ट्रगल नहीं होता है. हम लोगों को स्मार्टली स्ट्रगल करना है. हाँ, भाग्य भी है, ठीक है, लेकिन अगर आपका इरादे मन ऑनेस्ट है, अगर आप लग्जरी लाइफ अटेंड करना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ पाना चाहते हैं, ऑनेस्टली हार्ड वर्क करके, ऑनेस्ट वर्क करके अटेंड करना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको मिलेगा. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Honesty and loyalty in every aspect. Again, I am saying
ओके, सो इस कार्ड के हिसाब से अगेन आई एम सेइंग फेथ, एनर्जी, एनर्जी टू हैव मोर फेथ कि आप जीतेंगे। ठीक है, कोई भी नेगेटिव सोच, कोई भी नेगेटिव थॉट आपके मन में आने मत दीजिए। अगर आप पुअर भी है, अगर आप मिडिल क्लास भी है, अगर आप एवरेज मिडिल क्लास भी है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं लग्जरी लाइफ पाने के लिए, यू विल अचीव दैट वन डे। यू विल हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, बंगलो, कार, फ्लैट, या फिर जो भी आप चाहते हैं, गुड लवर एंड एवरीथिंग एवरीथिंग। ओके, सो एनर्जी ऑफ फेथ and extra more divine energies in your mind to go to try. Never lose hope, never feel low. One day you will be in this way, in this position. Okay, Queen of Swords. अच्छा, एक कार्ड और भी उल्टा आए हैं वो है उल्टा कार्ड आए हैं तो ये वाला है, मतलब ये कार्ड सीधा है, उल्टा आए हैं इसका मतलब थोड़ा अलग है, इस कार्ड का उल्टा मतलब अलग है। ठीक है, अगर सीधा आते इसका मतलब होता है कि जो ये व्लॉग देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर, जो लोग सोर्ट्स देख रहे हैं, अकेले सो रहा है, मतलब यहाँ भी सोर्ट है। लोगों ने, परिस्थिति ने, लव्ड वंस ने, लवर ने, फैमिली मेम्बर्स ने, रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, सभी लोगों ने, किसी ने भी नहीं छोड़ा, सोट की तरह अंदर आके पूरा ख़त्म कर दिया। मतलब सभी लोग छोड़ के चले गए, सभी लोग छोड़ के चले गए हैं, मतलब बिट्रे किए हैं शायद। मतलब ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप ऐसे परिस्थिति में रिसेंट आए हैं, या ज़्यादा मुझे वाइज मिल रहा है कि बहुत सालों से है, आप लोग खुद को सभी से अलग कर लिए हैं। ठीक है, सी एज आई सेड ऑलरेडी, whenever I do this kind of reading tarot reading in my vlog, I feel कि every card is connected with every card. मुझे जो कार्ड हम जैसे एक से एक नेक्स्ट रीड, एक कार्ड फिर नेक्स्ट कार्ड फिर ऐसे रीडिंग करते हैं, तो मुझे ऐसा फील ही होता है कि कनेक्टेड होता है। तो ज़्यादा वाइज मिल रहा है कि बहुत सालों से आप ऐसे सिचुएशन में स्टक थे, पूरा ऐसा सिचुएशन में, मतलब मैक्सिमम लोग ने, लव्ड वंस ने आपको बिट्रे किया है, मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम लव्ड वंस ने आपको बिट्रे किए हैं। बहुत गंदे तरीके से बिट्रे हो सकता है, मतलब यू नो, लवर हो सकता है, मेनली लवर हो सकता है, आपको यूज़ करके छोड़ के चला गया है, या आपको बहुत, मतलब बहुत कष्ट दिया है। कोई भी आपको नहीं समझते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, खुद के लोग, आपके क्लोज लव्ड पर्सन, कोई भी आपको नहीं समझते हैं। मे बी आपका पास कोई इनकम नहीं है, आपके पास एक पैसा भी नहीं है, आप लॉस में रन कर रहे हैं जॉब या बिजनेस, आप अकेले हैं पूरा, मतलब अब आंसू भी नहीं आते शायद, इतना आप लोग रो लिए हैं। आपका सिचुएशन ऐसा है, सभी लोग छोड़ के चले गए हैं और बिट्रे करके बहुत गंदे तरीके से। ऐसे अगर कोई व्यक्ति को होता है ना, खंजर होता है या सोड होता है, सोड खंजर होता है, हमें खंजर से ऐसा वार करना, मतलब पूरा बॉडी में वार करना, गलत बोलना, अपमान करना, इंसल्ट करना, बिट्रे करना, गंदे तरीके से, ऐसा मुझे वाइब्स मिल रहा है कि ऐसे किए हैं। हो सकता है जिन लोगों को ये कार्ड रेजोनेट होगा, आप रेजोनेट कीजिए। आप शायद ऐसे परिस्थिति में बहुत सालों से झेल रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, टू लोनली, नॉट ए सिंगल डोर इज ओपनिंग फॉर यू। लेकिन ये कार्ड उल्टा आए थे, ये कार्ड उल्टा आए थे, मतलब इस कार्ड उल्टा आने का मतलब है भगवान आपको इस परिस्थिति, इस सिचुएशन से बाहर लेके ज़रूर आएगा। और ये जब बाहर आप आओगे ना, अगर रिसेंट में हुआ है तो भी, अगर बहुत सालों से आप ऐसे परिस्थिति में है तो भी, मतलब एक न्यू इरा आपके लाइफ में शुरू होगा, एक न्यू सनशाइन आपके लाइफ में शुरू होगा। मे बी आप नया जगह शिफ्ट करने जाओगे, मतलब फॉर जॉब पर्पस, बिजनेस पर्पस, किसी भी पर्पस में आप एक नया जगह जा सकते हो, नया स्टेट, नया कंट्री, लोकेलिटी नहीं, स्टेट, नया कोई स्टेट या ब्रॉड एस्पेक्ट में नया कोई कंट्री आप जा सकते हो। मीटिंग न्यू पीपल ऑफ दैट न्यू स्टेट, ऑफ दैट न्यू कंट्री, न्यू पीपल, न्यू कल्चर, न्यू फेस्टिवल्स, न्यू एवरीथिंग न्यू इन योर लाइफ इज गोइंग टू कम। लाइक आप खुद महसूस कर पाओगे कि भगवान, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ सिखाए हैं,
ऐसे परिस्थिति में आपको बहुत कुछ सिखाया है। खुद के लव्ड पर्सन, फ्रेंड, रिलेटिव, लवर, खुद के फैमिली मेंबर्स, इवन आई एम गेटिंग द वाइब्स, आई एम सेइंग फॉर दैट, डोंट थिंक मी इन अ डिफरेंट वे, कि जब पैसा नहीं होता, जब कुछ नहीं होता, कोई सपोर्ट में नहीं होता, तब कैसे बिहेव करते, कैसे होते हैं। लवर कैसे खंजर दे देते हैं लाइफ में, लव में, ठीक है, लवर लव में कैसे सोड या खंजर दे देते हैं, बिट्रे करते कैसे। तो यू नो फ्रॉम दिस सिचुएशन फाइनली यू आर गोइंग टू कम आउट। ये कम आउट होगा एज ए ब्लेसिंग्स आफ्टर होली। अगेन आई एम सेइंग, आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन while doing reading of this card कि आपके लाइफ में एक नया युग, नया ईरा शुरू होगा। आपके लाइफ में एक नया युग, एक नया ईरा शुरू होगा। कैसे होगा ये नया युग और ईरा? excessively blessed, like you know, with everything, whatever you need to lead a life like you। आप जैसे लाइफ एक्सपेक्ट किए थे, मनी हो सकता है, सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, आप जहाँ रहेंगे, आपके आसपास लोग कैसा होगा, आपका लवर कैसा होगा, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, न्यू एवरीथिंग। बट आई एम गेटिंग ए स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन कि आप लोकेलिटी में शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप जिस जगह पे है, मुझे वाइस मिल रहा है जब कार्ड ऐसा थे, आप जिस जगह पे थे उस लोकेलिटी ही खराब है, मुझे ऐसा वाइब स्ट्रांगली मिल रहा है। जिसको रेजोनेट होगा, जिसको ये बातें रेजोनेट होगा वही आप लीजिए, वो लोग ही, कि मुझे ऐसा वाइब मिल रहा है कि आप जिस जगह पे है ना, उस जगह के आसपास सराउंडिंग या लोकेलिटी ही गंदा और ख़राब है। तो भगवान आपको एक नया जगह देगा, एक नया शहर, एक नया स्टेट, लोकेलिटी चेंज होगा और स्टेट का वाइब्स मिल रहा है। मतलब एक आप जहाँ अभी है, जिस स्टेट में आप ऐसे सिचुएशन में थे, जिस स्टेट में आप ऐसे सिचुएशन में थे, आपको ऐसा उल्टा आए थे, उल्टा मतलब ये ख़राब सिचुएशन से आप बाहर आओगे, आपको एक नया स्टेट मिलेगा, आप एक नया राज्य में शिफ्ट होंगे, आप एक नया स्टेट में, आप एक नया राज्य में शिफ्ट होंगे। और ये शिफ्ट जो होगा ना लाइफ का, लाइफ चेंजिंग शिफ्ट होगा सब एस्पेक्ट से। मतलब आप जो ड्रीम देखे थे लाइफ को लेकर, खुद के लाइफ को लेकर, आपका ड्रीम, आपका एम्बिशन, आपका लव लाइफ, आपका फिनेंस, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज व्हेन यू आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम दिस प्लेस। See, in a very simple way, in a very simple example, as a simple example, I am telling that right now I am staying in Bengal। यहाँ घर बना के 10 साल हो गए हैं, रह रहे हैं, पूरा तो बंगाल में ही जन्म लिए है और 32 इयर्स बंगाल में हो गया है। तो ये साल आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस इन अ न्यू स्टेट, ओके, फॉर सोर्स ऑफ इनकम, फॉर मैनी थिंग्स, ओके। सो आई हैव अ वेरी बिग ambitions, like you know, I am feeling right now कि ultimately I'm going to save my life, I'm going to achieve everything in my life what I dream about one day, okay। So ऐसे ही मुझे ऐसा बोलना पड़ा अभी, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों का भी ऐसा ही चेंज आएगा। शिफ्टिंग जब होगा, एक नया जगह पे जब शिफ्टिंग होगा, तभी ये सब कुछ चेंजेस आएगा, वरना चेंजेस आएगा हो सकता है, लेकिन उन मतलब ब्रॉड एस्पेक्ट में ओवरऑल जो चेंजेस होता है एवरी एस्पेक्ट में, लव, फिनेंस, करियर, सब एस्पेक्ट में, वो तभी होगा जब आप स्टेट चेंज करोगे या कंट्री चेंज कर सकते हो, टू फार जाओगे, फार घर से बहुत दूर जाओगे किसी भी कारण, करियर, जॉब, बिजनेस, नया घर खरीद सकते हो नया जगह जाके। आपका जो स्टक सिचुएशन आप जो स्टक सिचुएशन में थे, आपका जो लाइफ में जो भी स्टैग्नेंट था, टोटली हट रहा है लाइफ से। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम होली, ओके। आप इतने सालों से विथ नो इनकम, विथ नो मनी, विथ स्टक सिचुएशन, विथ स्टैग्नेंट सिचुएशन, आप सभी सिचुएशन से बाहर आओगे, फ्री हो जाओगे और आपका एक नया लाइफ शुरू होगा, नया इरा शुरू होगा, नया सब कुछ शुरू होगा, ओके। ऐसे शावर ऑफ ब्लेसिंग होगा। लास्ट कार्ड जो है, उल्टा नहीं आए थे, स्ट्रेट नॉर्मल आए थे, ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लेट्स क्लैप हैंड्स एंड लेट्स से हैप्पी हुरे। व्हाई? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब क्या है? भाग्य। व्हील मतलब एक व्हील होता है ना, कार का व्हील होता है जो बंगाली में चाका बोलते हैं,
व्हील, व्हील ऑफ ए कार, व्हील, कार का व्हील नहीं है ये भाग्य का व्हील है। आपका जो भाग्य है, आपका जो भाग्य का व्हील है, वो ही वो अच्छे जगह पे आ रहा है। इस व्लॉग का शुरू से जितना भी एक एक कार्ड लेके हमने रीडिंग किया है, आई होप आप लोग फॉलो किए हैं। लास्ट कार्ड जो आया था ये थे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब योर भाग्य, योर फॉर्च्यून इज गोइंग टू चेंज फाइनली, मतलब योर भाग्य, योर फॉर्च्यून इज फाइनली गोइंग टू बी इन इट्स क्लाइमैक्स। योर भाग्य एंड फॉर्च्यून इज फाइनली इज गोइंग टू बी इन इट्स क्लाइमैक्स, इज गोइंग टू बी एट द टॉप। याद रखना, आपको ये फॉलो रखना है लाइफ में कि मुझे जो वाइब्स मिल रहा है ये रीडिंग करने के टाइम, करने के वक्त, ओवरऑल अल्टीमेट अगर आप चेंज चाहते हैं ओवरऑल सब एस्पेक्ट में, लव में, फिनेंस में, एक नया लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल, सब एस्पेक्ट में ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये सब कुछ तभी हो सकता है, जो वाइब्स मुझे मिल रहा है इस रीडिंग के टाइम, कि आप जब लोकेलिटी चेंज करोगे, आप जब उस जगह को चेंज करोगे, प्लीज़ डू ट्राई ऑफ ए न्यू जॉब, डू ट्राई ऑफ ए न्यू बिजनेस, डू ट्राई समथिंग ऑफ अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम इन अदर प्लेस। आप जो भी स्टेट में हैं, जो भी जगह पे है, दुनिया में किसी भी कोने पे अगर आप देख रहे हैं इस व्लॉग, इवन इन फॉरेन कंट्रीज कोई भी लोग अगर ये व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ आप कोशिश कीजिए, डू ट्राई टू चेंज योर लोकेलिटी, द स्टेट, and shift to a new state or a new country, if possible to a new country. If possible, you try to change your source of income, job या business in a new country, या फिर you try to change your state. If you are watching, if any person is watching from foreign country also this video or vlog, आप खुद का state, you change your state, then only you are going to change your own life. Whatever change you were expecting in your life, financially, love, money, success, every aspect में, spiritual aspect, every aspect में, do change your state या फिर change the country, okay? Then only ultimate जो ultimate good and blessed जो fortune है वो आपको मिलेगा। So फॉर्च्यून का जो व्हील है, भाग्य का जो चक्का है, जो व्हील है, वो धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहा है। दिस इज अ बिग ब्लेसिंग आफ्टर होली फॉर एवरी पर्सन। आई प्रे टू माँ वैष्णवी, आई प्रे टू माँ नवदुर्गा, आई मे प्रे टू माँ महाकाली, आई प्रे टू ऑल देव देवी फ्रॉम ऑल रिलीजियन। आई एम इन्वोकिंग ऑल द देव देवी फ्रॉम ऑल रिलीजियन कि अच्छे इंसान के, दुनिया में जो भी अच्छे इंसान है, पुअर है, एवरेज मिडिल क्लास जो भी है, सभी लोग बहुत अच्छा लाइफ लीड करे, ब्लेस्ड, प्रोटेक्टेड रहे, और हर अच्छे इंसान के भाग्य, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो चेंज हो पॉजिटिव, अच्छे की तरफ। बिग ब्लेसिंग्स आफ्टर दिस होली कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज मूविंग, जो बहुत सालों से। सो आई वाज लास्ट कार्ड जो आया था वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो डेफिनेटली आपका जो भाग्य है वो बदलने वाला है। स्टक था, स्टैग्नेंट था, उस स्टक स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप मूव ऑन करोगे, आपका भाग्य मूव ऑन करेगा। मतलब आपका जो भाग्य का जो व्हील था, जो फॉर्च्यून का जो व्हील था, जो वो स्टक था ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेजेस, ओके। सो वो स्टक सिचुएशन से अब ज़रूर, मतलब भाग्य का जो व्हील है वो जब मूव ऑन करना शुरू करता है, वो तो मतलब बहुत जल्द तो नहीं घूमता है, वो धीरे धीरे करके एक स्पीड में थोड़ा स्पीड बढ़ता है, ऐसे वो मूव ऑन करता है, लेकिन मूव ऑन कर रहा है, मूव ऑन करना शुरू हो गया है। होली का ब्लेसिंग यही है इस कार्ड के हिसाब से कि स्टक और स्टैग्नेंट जो व्हील था वो मूव ऑन शुरू किया है, और स्लो में नहीं, एवरेज स्पीड में, फास्ट में भी नहीं, स्लो में भी नहीं, लेकिन एवरेज स्पीड में। सो प्लीज़ कीप द होप,
सो प्लीज़ कीप द होप, सो प्लीज़ कीप द फेथ कि यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग व्हाट एवर यू डिमांड इन योर लाइफ, व्हाट एवर यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट एवर। ओके, अच्छा, इस रीडिंग के हिसाब से अगर हम रेमेडी आपको बताएंगे, वो रेमेडी यही होगा, इन अ वेरी सिंपल वे, आई एम जस्ट टेलिंग यू। जो टोटल जितना 7 कार्ड्स का रीडिंग हमने किए हैं, तो रेमेडीज यही है कि मैंने जो इस व्लॉग और वीडियो में गाइड किए हैं उसको थोड़ा मन में लीजिए, जितना रेजोनेट होगा उतना ही रेजोनेट लीजिए। अगर कुछ रेजोनेट, कोई कार्ड, कोई भी बात है, आपको कुछ बात अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो रेजोनेट मत, फोर्सफुली नहीं लीजिए, लेकिन जितना रेजोनेट हो रहा है उसको आप मन में लीजिए, और गाइडेंस जो मिला है वो थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। रेमेडीज क्या है? एज अ स्पिरिचुअल पर्सन आई वुड लव टू से दैट आप लाइफ में हार्डवर्क कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सालों से लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत पावरफुल है फ्रॉम इनसाइड, मेंटली, इमोशनली आप पावरफुल है, फिजिकली फिट है, अगर फिजिकली बहुत सिंपल है, लेकिन मेंटली इमोशनली आप पावरफुल है, मुझे पता है ये। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। रेमेडी यही है कि कन्फ्यूजन मत रहे लाइफ में। अगर आ रहा है कन्फ्यूजन तो उसको बारे में थोड़ा सोचिए कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। कन्फ्यूजन मत रखिए, कोशिश कीजिएगा लाइफ में कन्फ्यूजन जब जब आएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम लेके उसका क्लैरिटी निकल के लीजिए। कौन सा जॉब करने से, कौन सा बिजनेस करने से, कहाँ जाने से, क्या करने से मुझे पैसा ज़्यादा आएगा लाइफ में, इन व्हाट वेज। डू कंसल्ट विद सम पीपल रिलेटेड विद दैट जॉब और बिजनेस। देयर आर मेनी कंसल्टेंट्स अवेलेबल nowadays in every part of the world, business consultant, job consultant, many person available, even in videos, YouTubes and also you can get, but better होगा consultation center में जाके consult करके, मतलब you know there are many people on this earth with much knowledge about many field and aspect, often we must talk with them। ये एक रेमेडी है। पूजा पाठ तो घर में करना ही, बहुत काम का प्रेशर है, बिजनेस जॉब का प्रेशर है, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन एक बार एटलीस्ट वन टाइम इन योर हाउस, जहाँ घर में आपका पूजा पाठ होता है, आप पूजा पाठ करते हैं, एक बार भगवान के सामने दिया और धूप जला के बतासे और थोड़ा जो जैसे ग्लास में वाटर देते हैं हमको देना चाहिए। प्लीज़ एटलीस्ट इन अ वेरी सिंपल वे बी इन टच विथ योर हाउस पूजा, ओके। और अगर पॉसिबल है कभी कभी एवरेज मनी से घर में यज्ञ कीजिए। मेरा एडवाइस होगा घर में ही यज्ञ कीजिए, छोटे से हवन कीजिए। हवन का तो बताया मैंने सिंपल तरीके से हवन कैसे करना होगा। तो यू नो ब्रॉड एस्पेक्ट में रेमेडीज अगर बताए तो एक्चुअली विथ सम गुड तंत्रा पीपल, द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन तंत्रा वर्क, देर आर मेनी videos in vlogs which I also follow who are doing good tantras, like you know, to heal oneself, to heal other people, helping many people in this world from any gender, from any country, to remove the blockages of life, you know। ऐसे कुछ spiritual persons के पास जाके blockages removal के लिए best होगा कुछ rituals, कुछ हवन, कुछ यज्ञ करना in a tantra way, good tantra way। that is the only ultimate way, I am saying very frankly to you, to all my subscribers। लाइफ में मैक्सिमम लोगों के आज के टाइम में सभी लोगों के ब्लॉकेजेस है, लव ब्लॉकेजेस, फिनेंशियल ब्लॉकेजेस, सक्सेस ब्लॉकेजेस, सब ब्लॉकेजेस। तो लाइफ के ऐसे ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए वन एंड पावरफुल वे इज सम गुड स्पिरिचुअल तंत्रा प्रैक्टिस। जो लोग करते हैं उन लोगों के पास जाके कंसल्ट करके, मंदिर में जाके रिचुअल्स परफॉर्म करके हवन करना, जागृत मंदिर में जाके रिचुअल्स परफॉर्म करके अग्निदेव के हेल्प से हवन करना, यज्ञ करना, टू रिमूव ऑल दिस ब्लॉकेजेस विद द हेल्प ऑफ गुड पावरफुल तंत्रास, ओके। तंत्रा
is the only powerful thing. I'm saying very frankly to all of my subscriber कि life का blockages remove करने के लिए yes we have to spend some money, we have to gather some money at least to do some rituals yearly. अगर possible है कि 2-3 बार ईयर में कर सकते आप लोग कर सकते तो ठीक है, अदरवाइज एटलीस्ट वंस इन ए ईयर इन अ वेरी जागृत मंदिर और टेम्पल. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर रिलीजन, लाइक अदर जो रिलीजियंस है, तो आप लोगों के रिलीजन्स में जो स्पिरिचुअल पर्सन है, उसमें जो आप लोगों के रिलीजन में जो स्पिरिचुअल पर्सन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तंत्रा, बट देर आर सम स्पिरिचुअल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस in respective religious places, वहाँ जाके आप परफॉर्म कर सकते हैं. कुछ रिलीजियस रिचुअल्स, हवन यज्ञ, रिलीजियस कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करके लाइफ में हम लोग ब्लॉकेजेस को ओनली रिमूव कर सकते हैं. क्योंकि मुझे जो फील हुआ है, मुझे अभी भी फील हो रहा है, आई मीन साधना एंड ऑल दिस, पूजा पाठ एंड ऑल दिस, कि विदाउट तंत्र हेल्प, विदाउट द पावर ऑफ तंत्रा, लाइफ का ब्लॉकेजेस को रिमूव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज फॉर एनी ह्यूमन. क्योंकि शत्रु, गुप्त शत्रु, ब्लॉकेजेस हमेशा रहेगा लाइफ में, पूरा जिंदगी रहेगा. सो यू नो, ईयरली वंस या कभी कभी यज्ञ करना, हवन करना, घर में हो या बड़ा मंदिर में हो, तंत्र के माध्यम से यज्ञ करना, कुछ रिचुअल्स करना, कुछ हवन करना, पॉजिटिव टू रिमूव ओनली द ब्लॉकेजेस. कोई भी ब्लॉकेजेस हो लाइफ में, दैट इज़ द ओनली रेमेडी आई वुड सजेस्ट. और अगर ब्रॉड एस्पेक्ट में उतना पैसा खर्च करना पॉसिबल नहीं है, तो घर के जो कुल देव देवी है, घर में जो देव देवी का पूजा होता है, आपका जो भी इष्ट देव देवी है, उसका पूजा घर में आप अच्छे तरीके से करिए. ये मेरा रिक्वेस्ट और एडवाइस है. क्योंकि बड़ा हवन करना, यज्ञ करना, बड़ा खर्च करना, लाइक 20,000 रुपीज़, 50,000, 1 लाख रुपीज़ इवन, सबके बस में तो नहीं है. बेस्ट होगा इनिशियली, सभी के लिए हम बोल रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए कि घर में जो देव देवी का जो मतलब घर में, आप लोगों के घर में, आप कोई भी रिलीजन से हो सकते हैं, आपके घर में जो देव देवी का पूजा होता है, उसमें आप ध्यान दीजिए. आपका इष्ट देव देवी जो है वही आपका कुल देव देवी है. ये आप ऐसे सोच सकते हैं. कुल देव देवी का मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जिस फैमिली में पूजा हो रहा है, जिस देव या देवी की, जैसे हमारे ग्रैंडफादर जो थे वो भी माँ काली का पूजा करते थे. उसका आई बिलीव दैट माँ काली, तो मैं तो माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली, माँ कालरात्रि, तो हम पूजा करते हैं, देवी का पूजा कर रहे हैं. आई एम डूइंग इन माई पूजा इन अ वेरी सिंपल वे, इन माई हाउस, इन अ वेरी सिंपल वे. लाइक घर में जैसे पूजा होता है कि फ्रूट्स देके, फल, फिर जो नॉर्मल प्रसाद होता है, जो हम अखरोट देते हैं, आमंड बादाम देते हैं, बतासे देते हैं, नवरात्रि में 9 भोग देते हैं. सिंपल तरीके से 3 साल हम पूजा कर रहे हैं घर में. इसमें ही मुझे बहुत ब्लेसिंग, बहुत कुछ मिला है. ठीक है, तो मेरा ये सभी लोगों को ये एडवाइस है कि आप घर में पूजा पाठ में ध्यान दीजिए. घर में जो पूजा पाठ हो रहा है वो ठीक तरीके से तो हो रहा है, सिंपल तरीके से, लेकिन ठीक तरीके से डेली तो हो रहा है. प्लीज़ ध्यान दीजिए. घर के कुल देव देवी को प्रसन्न कीजिए. वो आपको दिशा दिखाएगा, आपको नया नया मार्ग दिखाएगा, आपके लाइफ का इम्प्रूवमेंट, लाइफ का सक्सेस का जो पाथ है वो खुद ओपन, वो ओपन कर देगा या कर देगी. सो अल्टीमेट इज टू प्रसन्न करना खुद के घर के देव देवी को, कुल देव देवी को. दैट इज द फर्स्ट एंड द foremost थिंग एवरी ह्यूमन शुड डू, बिलोंग फ्रॉम एनी रिलीजन, फ्रॉम एनी जेंडर, irrespective of caste, creed, religion and financial status. This is the only remedy. और ब्लॉकेजेस रिमूव अगर नहीं आप लोग कर पा रहे हैं, अगर ब्लॉकेजेस आप लोग नहीं रिमूव कर पा रहे हैं, अगर ब्लॉकेजेस अगर नहीं रिमूव होता है, तो प्रॉब्लम यही होगा कि मतलब बहुत टाइम लगेगा. आप लोग शायद फील भी कर रहे हैं, लाइफ में बहुत फील किए हैं कि बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं लाइफ में कुछ पाने के, लाइफ को चेंज करने के लिए, लाइफ को लेवल अप करने के लिए, बट ब्लॉकेजेस अगर नहीं रिमूव होगा तो बहुत टाइम लगेगा. लेकिन आपके भाग्यों में जो लिखा है वो तो आपको मिलेगा ही, सक्सेस, लग्जरी लाइफ, एवरीथिंग. भाग्य में जो लिखा है वो ब्लॉकेजेस भी पूरा लाइफ ब्लॉक नहीं कर पाते हैं.
कोई गुप्त शत्रु भी वो मतलब छीन नहीं ले पाते हैं, लेकिन टाइम लगता है, बहुत डिले लगता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत बहुत टाइम लगता है, बहुत डिले लगता है, डिले करता है, ठीक है। तो इस टाइम और डिले को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। और ब्लॉकेजेस रिमूवल के लिए आई एम नॉट टेलिंग कि गो एंड रन टू ए तंत्रिक, आई एम नॉट टेलिंग दैट। देयर आर गुड स्पिरिचुअल तंत्रा पीपल available in Instagram, in YouTube videos also. Not only Instagram videos you have do follow, you follow Instagram YouTube videos आप follow कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके लोकल एरिया में जहाँ माँ काली माँ दुर्गा का जागृत मंदिर है, या लोकल एरिया में जहाँ बड़ा बड़ा मंदिर है, तो मंदिर में जाके बड़ा बड़ा जागृत मंदिर में जो पुजारी जो प्रिस्ट है उन लोगों के पास जाके आप उस मंदिर के देव देवी के सामने भी हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। इससे भी फायदा होता है। और अगर आपको जैसे होता है तारापीठ में आपको बहुत अच्छे, बहुत गुड स्पिरिचुअल तांत्रिक पीपल मिलेगा। ऐसे बहुत सारा शक्तिपीठ है। तारापीठ तो माँ का स्थान है, माँ तारा की स्थान है। तो बहुत सारा जागृत शक्तिपीठ में, इंडिया में जितना भी शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग है, जागृत स्थान है, मेनली ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ है, मेनली आई एम टेलिंग, वहाँ जाके यज्ञ करना, हवन करना तो बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। या फिर आपके लोकल एरिया में भी मंदिर है, वहाँ जाके यज्ञ, अगर पॉसिबल है, परमिशन है तो पूजा तो हम लोग देते हैं, यज्ञ भी हम कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। ब्लॉकेजेस कैन ओनली बी रिमूव्ड इन दिस वे। अगर आप तारापीठ में जाओगे, तारापीठ के व्लॉग हमने दिए थे, शॉर्ट्स दिए थे, तो तारापीठ इज एज वी ऑल नो इट्स अ प्लेस ऑफ बामदेव एंड माँ तारा। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल प्लेस ऑफ माँ तारा। और वहाँ बहुत सारा मंदिर है। माँ तारा का तो मंदिर मेन है, उसके साथ साथ माँ मुंडमालिनी का मंदिर है, गुज्जकाली मंदिर है, वहाँ एक सतीपीठ है, नलाटेश्वरी सती। तो मेन आई एम टॉकिंग अबाउट माँ काली, ओके। तो वहाँ बहुत सारा मंदिरों में ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, सब कुछ दिया है कि इफ़ यू वांट टू डू सम यज्ञ, हमने वीडियो भी दिए हैं कि आपका ब्लॉकेजेस रिमूवल करने के लिए अगर आप यज्ञ करना चाहते हैं, हवन करना चाहते हैं, यू कैन टेक योर ओन प्रिस्ट और पुरोहित फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर नोन पीपल, या फिर आप वहाँ जाके भी हायर कर सकते हैं। Many people, lots of people from all over the world, even they come and do yajna only because of removal of blockages. इसमें कोई गलती कुछ नहीं है। हमारे इंसान के लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हुआ है, जिसके कारण हम लोग लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हुआ है, जिसके कारण हम देयर आर मेनी पीपल हु कम फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू डू यज्ञ हवन जस्ट टू रिमूव द ब्लॉकेजेस ऑफ लाइफ, ओके। तो यू कैन डू दैट। और अगर हम तो बहुत सारा जगह घूमने भी जाएंगे लाइफ में, मंदिर तीर्थ स्थान इंडिया में जो भी है, जितना भी है शक्तिपीठ, इच्छा है कि पूरा जो 51 और 53 शक्तिपीठ है वहाँ जाने का। ज्योतिर्लिंग तो एक देखे हैं बनारस में, और भी देखेंगे। तो कहाँ कहाँ मंदिर में यज्ञ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग अपने लाइफ का जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव कर सकते हैं थ्रू हवन, थ्रू यज्ञ, थ्रू तंत्रा रिचुअल प्रैक्टिसेस, गुड वे, वो आपको ज़रूर डिटेल्स बताएंगे व्लॉग में, वीडियोस में एंड शॉर्ट्स में, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत कुछ अच्छा लगा है, गाइडेंस मिला है। वॉट एवर आई हैव सेड इन माई व्लॉग, दिस आर ऑल योर ब्लेसिंग्स विच आर कमिंग फ्रॉम दिस होली, ओके। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न हो रहा है, मूव करना शुरू हो गया है। हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, जय माँ महाकाली की।